मॉर्निंग जी में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना साजिद रशीदी पर एफआईआर दर्ज की गई है। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी तो लखनऊ के विभूति खंड में दर्ज कराई गई है एफआईआर। डिंपल के मस्जिद जाने पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को यूपी पुलिस में एंट्री के लिए आरक्षण दिया जाएगा, जिसका ऐलान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो न सिर्फ युवाओं को सेना में सेवा के लिए प्रेरित करेगा बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। यानी अब योगी फोर्स में वेल ट्रेन कमांडोज की ज्वाइनिंग होने जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने वीर जवानों के लिए और भी कई ऐलान दोहरा चुके हैं, जैसे शहीद के परिवार को 50 लाख की सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद जवान के नाम पर गाँव में स्मारक का निर्माण। मैसेज क्लियर है, उत्तर प्रदेश के वीर जवान को सम्मान देने के लिए योगी सरकार ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में क्या हलचल हुई है, तमाम खबरों पर नजर डालीजिए। राजधानी दिल्ली में झुग्गियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रशासन की आड़ में गरीबों पर अत्याचार कर रही है। गरीबों के प्रति बीजेपी की संवेदनहीनता और सत्ता के घमंड को उजागर करता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम इन उजाड़े गए परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ घरों की नहीं, इंसाफ और इंसानियत की है और हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन और शालीमार बाग के इंदिरा कॉलोनी में नोटिस चस्पा करने पर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व विधायक वंदना कुमारी ने रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा और सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करने वाली बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार अब लोगों को बेघर क्यों कर रही है। रेखा गुप्ता के आदेश पर ही झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। कारगिल विजय दिवस पर यमुना पार के उत्तर पूर्वी जिले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कारगिल वीरों को श्रद्धांजलि दी। एक पेड़ सेना के नाम कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने पौधारोपण किया। मनोज तिवारी ने वृक्ष लगाकर सैन्य बलों के प्रति सम्मान, प्रकृति को समर्पित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर हर नागरिक को कम से कम एक पेड़ सेना के नाम जरूर लगाना चाहिए। यही हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन का काला दिवस मनाते हुए सरकार के 80-20 फार्मूले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल के गेट नंबर 1 के बाहर जमकर नारेबाजी की और ब्लैक डे फॉर नर्सिंग के पर्चे जलाए। उनका कहना है कि वो कई सालों से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। राजधानी में सरकार तो भले ही बदल गई, लेकिन कई इलाकों में पानी जैसी बेसिक नीड्स को लेकर लोग बेहाल हैं। बात हरिनगर विधानसभा इलाके की करें तो इस इलाके की कई कॉलोनियों में गंदा पानी और बदबूदार पानी आ रहा है। कुछ इलाके में पानी दिखने में साफ लग रहा है, उस पानी में बदबू इतना है कि पीने की बात तो छोड़ दे, किसी काम के लायक नहीं। और तो और जल बोर्ड की लाइन से सप्लाई होने वाले इस पानी का लाइव टीडीएस चेक किया गया तो ये टीडीएस 500 के ऊपर दिखा, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। और अब बात करेंगे एशिया कप की। सितंबर महीने में होने वाला एशिया कप विवादों में घिर गया है। दरअसल इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच भी शेड्यूल हुआ है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या पहलगाम हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या हम पहलगाम हमला भूल गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने पहलगाम में नरसंहार किया, किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। क्योंकि 2025 का एशिया कप यूएई में आयोजित किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की संभावना है। पहला मैच ग्रुप स्टेज का होगा। पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। 14 सितंबर को यूएई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी। विपक्षी दलों ने इस मैच का विरोध किया है। मैच को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बहरहाल अब नजरें बीसीसीआई पर टिकी हुई है। क्या विरोध के बाद ये मैच रद्द किया जाता है या फिर आतंकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हमारे क्रिकेटर्स मैदान में उतरेंगे। भारत पाकिस्तान मैच पर सौरव गांगुली का बयान भी सामने आया है और सौरव गांगुली मैच के समर्थन में उतर आए हैं। सौरव गांगुली ने कहा कि मुझे मैच पर कोई आपत्ति नहीं, पहलगाम ना हो लेकिन खेल भी हो। पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुए हैं, ये तर्क दिया गया सौरव गांगुली की तरफ से। पहले भी इंडिया पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे होता था। बाइलैटरल्स तो बहुत समय से बंद है, न्यूट्रल वेन्यूज पे होता है।
हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए। पहलगांव भी नहीं होना चाहिए, खेल भी होना चाहिए। तो सौरभ गांगुली को आपने सुना। एशिया कप टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की भिड़ंत होने वाली है। और इस ऐलान के साथ ही देश हैरान है। सियासत से लेकर संत समाज, खेल जगत से लेकर आवाम, सभी इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पहलगाम हमले को देश अभी भूला नहीं है और पहलगाम का जख्म देने वाले देश के साथ क्रिकेट मैच के बाद लोग गुस्से में हैं। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर संतों ने भी नाराजगी जताई। अयोध्या के संतों ने भी इस मैच को रद्द करने की मांग की। एशिया कप टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। अब नजरें बीसीसीआई टिकी हुई हैं। क्या देश की आवाज सुनी जाएगी या फिर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा? बढ़ते आगे दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों की कुछ बड़ी खबरें। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शीतल वेस्ट कंपनी में लगी आग की चपेट में आकर कई कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत अस्पताल में पहुंचाया है। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद भी फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक अजीब सी घटना सामने आई। परीक्षा के लिए हाफ शर्ट पहनने की अनिवार्यता थी, लेकिन कई अभ्यर्थी फुल शर्ट पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें शर्ट काटने का निर्देश दिया। अभ्यर्थियों ने अपनी शर्ट काटकर हाफ शर्ट बनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया है। सिरपुर रोड पर मौजूद धसकुंड झरना देखने 3 युवक गए थे। इस दौरान एक युवक ने ऊंचाई से छलांग लगाई और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। हादसे के पीछे झरने पर सुरक्षा के कोई इंतजाम न होना भी बताया जा रहा है, जिससे युवक बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। गाजियाबाद में लोगों में उस वक्त डर का माहौल बन गया जब गांव में आसमान में ड्रोन दिखाई दिया, जिसके बाद गांव के लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर बाहर निकले और अपनी रखवाली के लिए पहरेदारी करते दिखे। बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना भी बंद हो गया है। गांव वाले इसे किसी की साजिश बता रहे हैं। उनका मानना है कि बदमाश इसके जरिए किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस जानकारी जुटाकर कार्रवाई कर रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचे कांवड़ लेकर, और उसका सिलसिला अभी भी जारी है। इस सूची में वैशाली भगवानपुर के युवा कांवड़ लेकर पहुंचे हैं, लेकिन उनका 12 ज्योतिर्लिंग वाला कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना रहा। Zee News.